शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो तोंडर डिपोटी आलवार जो भगवान के वैजंती माला के स्वरूप माने जाते हैं, उन आलवार के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। अपने बाल्यकाल से ही वह धार्मिक और निष्ठावान थे। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना कल्याण करने के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़ दिया और श्रीरंगम पहुंच गए। बचपन से उनकी इच्छा थी, मैं भगवान रंगनाथ के लिए सुंदर मालाएं बनाऊं और उन मालाओं को अर्पण करके उनका श्रृंगार देखूं, उनके गुणों का विशेष रूप से बखान करूं और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम और उनकी सेवा करूं। ये उनका भाव हमेशा रहता था। तो रंगनाथ मंदिर के पास में ही एक तुलसी बगीचे में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। दिन भर सेवा करते थे, रात में उस कुटिया में जाकर विश्राम करते थे। सेवा के रूप में उसी तुलसी के बगीचे में तुलसी महारानी को जल देना, तुलसी के पुष्प चुनना, तुलसी के पौधों की देखरेख करना और उस सुगंधित पुष्पों की सुंदर माला बनाकर भगवान रंगनाथ को अर्पण करना, ये उनकी सेवा थी। जीवन भर अविवाहित रहे, सर्वसंग परित्यागी कहलाते थे। सांसारिक बंधनों का उन्होंने पूरी तरह से परित्याग कर दिया था और दिखने में बहुत सुंदर थे। युवन अवस्था थी, सब लोग उनके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। अब भगवान की माया बहुत प्रबल होती है, भक्त को सावधान रहना चाहिए। विप्र नारायण, तमिल भाषा में इनका नाम तोंडरडिपोडी आलवार था। तो ये एक देव देवी के संपर्क में आए। किस प्रकार से है उसकी कथा अब हम श्रवण करेंगे। उन दिनों श्रीरंगम के उत्तर में करमबनूर उत्तमर कोविल नामक गांव में देव देवी नामक एक गणिका रहती थी। वह रूपवती ही नहीं, संगीत एवं नाट्य कला में भी निपुण थी। समय समय पर वह श्रीरंगम के दक्षिण में स्थित निचुलापुरी में चोल राजा के दरबार में अपनी बहन के साथ जाया करती थी। अपनी संगीत एवं नाट्य कला का प्रदर्शन कर राजा से पारितोषिक भेंट आदि प्राप्त करती थी। अब श्रीरंगम में देव देवी नामक एक गणिका रहती थी। गणिका मतलब जो नाचने में भी निपुण है, गाने में भी निपुण है और सौंदर्य में भी निपुण है। तो ऐसी गणिकाओं का कार्य यही रहता था, राजा को दरबार में जाकर प्रसन्न करना। समय समय पर देव देवी श्रीरंगम के स्थित निचुलापुरी में चोल राजा के दरबार में अपनी बहन के साथ जाती थी। अपनी संगीत एवं नाट्य कला का प्रदर्शन राजा के सामने करती थी और राजा उसको भेंट स्वरूप कुछ प्रदान करते थे। एक बार देव देवी अपनी बहन के साथ राज दरबार से वापस आ रही थी। गर्मी के दिन थे, थोड़ा विश्राम करने में वे दोनों कावेरी के उत्तर तट पर स्थित एक फुलवारी में गई, जो कि दिव्य व आकर्षक सौंदर्य की स्वामिनी थी, जहां उसने परम सुंदर युवा विप्र नारायण को तुलसी के पौधों को जल देते हुए देखा। सुनहरी रंगत और कामदेव के ओज व आभा से पूरित विप्र नारायण की एक दुर्लभ झलक पाकर वह खड़ी की खड़ी रह गई। वह ना तो उस स्थान से हिल पा रही थी, ना ही उन पर से नजर हटा पा रही थी। मंत्र मुग्ध सी वह वही खड़ी रही। अब देव देवी एक दिन अपनी बहन के साथ राजा के दरबार से वापस आ रही थी। गर्मी के दिन थे, तो दोनों बहनों ने सोचा थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर अपने घर जाएंगे। तो विश्राम करने के लिए कावेरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक फूलों के बगीचे में दोनों बहनें गई और फूलों का बगीचा दिखने में बहुत आकर्षक था, सुंदर था, जहां पर इन दोनों बहनों ने परम सुंदर विप्र नारायण को तुलसी के पौधों में जल देते हुए देखा। अब विप्र नारायण भी बहुत सुंदर थे, उनका भी सौंदर्य कामदेव के समान था, उनके शरीर से ओज प्रकाश निकल रहा था। विप्र नारायण की एक झलक पाकर देव देवी पागल हो गई। जहां पे खड़े होकर उसने देखना प्रारंभ किया, वो वही स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गई।
उस स्थान से हिल नहीं पाई, इतना विप्र नारायण का सुंदर शरीर था। और देव देवी की नजर अब विप्र नारायण के शरीर से हट नहीं पा रही थी, मंत्र मुग्ध हो गई। देव देवी को ऐसा लगा, ऐसा पुरुष मैंने कभी इससे पहले सौंदर्यवान देखा नहीं था। वे कंठ में तुलसी माला और ऊर्ध्व पुंड्र तिलक से सुशोभित थे। वे दोनों देव देवी और उसकी बहन उनका ध्यान आकृष्ट करने उनके निकट जाकर थोड़ी देर खड़ी रही। विप्र नारायण अपने काम में लगे हुए थे, इन दो ललनाओं की और उनका ध्यान ही नहीं गया। देव देवी के आश्चर्य प्रकट करने पर उसकी बड़ी बहन ने उससे कहा कि ये बड़े भक्त हैं, भगवान रंगनाथ को रोज पुष्पमाला समर्पित करते हैं। वे ब्रह्मचारी होने से स्त्रियों से आकृष्ट नहीं होते। देव देवी को अपनी सुंदरता पर स्त्रियोचित गर्व था। उसने अपनी बहन से प्रतिज्ञा की कि वह 4 महीनों के अंदर उस भक्त को अपने वश में कर लेगी। यदि वह असफल रही तो 6 महीने तक उसकी दासी बनकर रहेगी। थोड़ी देर आराम करके दोनों बहनें अपने घर चली गई। अब विप्र नारायण दिखने में कैसे थे? गले में कंठी माला थी और माथे पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक था, जो वैष्णवों के माथे पर रहता है। यही वैष्णवों का आभूषण है, गहना है, अलंकार है। दोनों बहनें देव देवी और उसकी बड़ी बहन विप्र नारायण का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनके पास जाकर खड़ी हो गई और विप्र नारायण अपनी सेवा में लगे हुए थे। इन दोनों बहनों की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा था। देव देवी ने आश्चर्य प्रकट किया, मैं इतनी सुंदर हूं, इतना सुंदर गाती हूं, इतना सुंदर नृत्य करती हूं, फिर भी ये पुरुष मेरी तरफ देख नहीं रहा है। तो उसकी बड़ी बहन ने उसको कहा कि ये भगवान रंगनाथ के बहुत ही महान भक्त हैं और रोज भगवान रंगनाथ के लिए माला बनाकर उनको समर्पित करते हैं। और विशेष रूप से विप्र नारायण ब्रह्मचारी है, वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, स्त्रियों के प्रति उनका आकर्षण नहीं है। वो देव देवी को अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था, अभिमान था। तो देव देवी ने अपनी बड़ी बहन से प्रतिज्ञा ली कि 4 महीने के अंदर मैं इस विप्र नारायण नामक भक्त को अपने वश में कर लूंगी, अपने सौंदर्य से इसको पागल बना दूंगी, मोहित कर दूंगी। और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाई तो 6 महीने तक मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। थोड़ी देर दोनों बहनों ने वहीं पर आराम किया और वहां से वह फिर अपने घर चली गई। उस दिन के उपरांत देव देवी प्रत्येक दिन निरंतर पौधों को पानी देने व देखभाल करने का कार्य करने लगी। उसे निरंतर उद्यान में कार्य करते देख एक दिन विप्र नारायण ने अत्यंत मृदु स्वर में उससे प्रश्न किया, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं जो कई दिन से बाग में बागबानी का कार्य कर रही हैं? अब इस देव देवी को विप्र नारायण को अपने जाल में फंसाना था। तो देव देवी ने देखा ऐसे तो ये मेरी तरफ देख नहीं रहा है, तो जहां पे ये रहता है मुझे वहीं पे जाके रहना होगा और जो ये सेवा करता है मुझे वही सेवा करनी होगी। तो उस दिन से देव देवी निरंतर तुलसी के पौधों को पानी देने लगी, जो पौधों को पानी विप्र नारायण दिया करते थे। अब एक दिन विप्र नारायण ने पूछ लिया देव देवी को बड़े मीठे स्वर में, मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं और कई दिनों से आप इस बगीचे में आकर तुलसी के पौधों को पानी दे रही हैं? देव देवी ने सत्य निष्ठता पूर्वक मृदुलता से उत्तर दिया, मैं वेश्या परिवार में उत्पन्न एक अविवाहिता हूं। मैं देव देवी अपने जन्म स्थान से श्रीरंगम अपने साथियों के साथ तीर्थ के उद्देश्य से आई हूं। श्री रंगनाथ की पूजा करके व इस पवित्र स्थल की महिमा व धार्मिक वातावरण से प्रभावित होकर मैंने संपूर्ण जीवन यही बिताने का फैसला लिया है। मैंने अपना जीवन व सर्वस्व श्री रंगनाथ भगवान को अर्पित कर दिया है। आप ही की तरह मैंने इस बृहद तुलसी उद्यान के एक कोने में रहकर भगवान के लिए उद्यान सेवा का कार्य स्वीकृत किया है। मैं माला बनाने में निपुण हूं। श्री रंगनाथ को माला अर्पित करके मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगी।
ऐसा कहकर वे अपने कार्य की ओर उत्साहित होकर मुड़ गई। अब जब विप्र नारायण ने प्रश्न पूछा तो देव देवी ने कहा, झूठ बोला, मैं यहाँ पे किस उद्देश्य से आई हूँ, लेकिन एक सच बोला, मैं वेश्या हूँ, मैं अविवाहिता हूँ, मैं अपने साथियों के साथ श्रीरंगम आई थी, लेकिन रंगनाथ भगवान का सौंदर्य मुझे इतना अच्छा लगा, इस तीर्थ की महिमा व धार्मिक वातावरण मुझे इतना अच्छा लगा कि अब मैंने अपना पूरा जीवन यहीं रहने का निश्चय किया है। अब मैं भी पूरा जीवन भगवान रंगनाथ को माला बनाकर अर्पित करूंगी और रोज तुलसी के पौधों में पानी दूंगी। मैं माला बनाने में बहुत निपुण हूं, इसलिए ये सब सेवाएं करके मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसा कहकर देव देवी वहां से चली गई और उसने भी अपनी कुटिया या अपना निवास स्थान उसी बगीचे में बना लिया था। तब विप्र नारायण अपने कार्य की ओर मुड़ गए। मंदिर के उद्यान में आने के बाद से उन्होंने कभी किसी से बात तक नहीं की थी। अब यही समस्या होती है। अब बात करनी शुरू की, बात करते करते धीरे धीरे घुलना मिलना शुरू हो जाता है। तो विप्र नारायण सोच रहे हैं, जब भी मैं मंदिर से आता हूं तो मंदिर से आने के बाद मैं किसी से कोई भी बात नहीं करता हूं, लेकिन आज मैंने इस देव देवी से बातचीत शुरू की। देव देवी स्वयं में विचार मग्न होकर खड़ी रही। वह सोचने लगी, मैं इंतजार करके देखती हूं कि वह कब तक अनिच्छुक बने रहेंगे। समय के साथ साथ अवश्य ही वे मेरे होंगे। अभी मुझे यह सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं निरंतर व अवरोध रहित उनके सुंदर भव्य रूप व गतिविधियों को सामने देख पा रही हूं। मैं उन्हें प्रेम करती हूं व मानसिक रूप से उनके साथ रहने में आनंद का अनुभव करती हूं। मेरा उत्सुक मन अभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उसने सोचा कि विप्र नारायण ने उसे अपने क्षेत्र या उद्यान से निर्वासित नहीं किया, यह उसके द्वारा आधी जंग जीतने के समान था। तो विप्र नारायण सोचने लगे, अभी मैं बातचीत कर रहा हूं और ये मेरे बगीचे में आके रहने लगी है। अब नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, जब कोई हमारे पास में आके रहने लगेगा तो बिना बात किए तो रहा नहीं जाएगा, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। तो देव देवी ने विचार मग्न होकर सोचा, इंतजार करती हूं, कब तक मुझे देखेंगे नहीं, कब तक मुझे बातचीत नहीं करेंगे, कब तक मुझे चाहेंगे नहीं। एक न एक दिन तो इनको मेरा होना ही पड़ेगा और मुझे बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। निरंतर मैं इनको देख सकती हूँ, कौन कौन सी सेवाएं करते हैं उनको देख पाने में मैं समर्थ हूँ और मैं उन्हें प्रेम भी करती हूँ। मानसिक रूप से उनके साथ रहने में मुझे बहुत आनंद आता है। अभी मुझे उत्तेजित नहीं होना, नहीं तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। और विप्र नारायण ने भी उस बगीचे से देव देवी को नहीं निकाला। तो देव देवी के लिए यह आधी जंग जीतने के समान था। गर्मियों की एक दोपहर विप्र नारायण अपनी पर्णशाला में एक चटाई पर बैठकर मालाएं बना रहे थे। अचानक से आकाश में काले बादलों ने इकट्ठा होकर उज्जवल सूर्य को छिपा दिया और हवा के तेज झोंकों के साथ मूसलाधार बारिश बरसने लगी। गरज के साथ बिजली चमकने लगी। उद्यान में कार्यरत देव देवी पूर्णतः भीगती हुई विप्र नारायण की पर्णशाला कुटिया के समीप खड़ी होकर बर्फीले मौसम में कांपने लगी और उसके सिरवा वस्त्रों से होकर पानी बह रहा था। अब माया ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। गर्मियों के दिन थे। एक दिन विप्र नारायण अपनी चटाई पर बैठकर कुटिया में भगवान रंगनाथ के लिए माला बना रहे थे। अचानक से आकाश में बादल आ गए, सूर्य को ढक दिया, तेज हवा के झोंके बहने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी। उसी उद्यान में देव देवी भी सेवा कर रही थी। उसका शरीर पूरा बारिश में भीग गया और विप्र नारायण की कुटिया के पास आकर खड़ी हो गई, जान के कि मुझे देखे, मेरे भीगते हुए शरीर को देखे, जिससे इनके मन में मेरे प्रति आसक्ति का निर्माण हो। तो देव देवी बर्फीले मौसम में कांप भी रही थी।
उसका पूरा शरीर सिर से लेके पांव तक भीगा हुआ था, उसके सिर से वस्त्रों से होकर पानी बह रहा था। अब विप्र नारायण देव देवी को देखते हैं या नहीं देखते, देखते हैं तो क्या परिणाम होता है, किस प्रकार देखने से वे फंस जाएंगे, बाकी बची हुई कथा को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।